वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। चुनाव से पहले योगी ने गुंडा माफियाओं की कमर तोड़कर रख दी है। तो व्यापारी भले व्यापारी की बोली न निकले, लेकिन पुलिस की बोली जरूर वहां पर उस अपराधी के लिए जरूर निकल जाएगी। उन्होंने सीधे संदेश दे रखे हैं, अगर कोई गुंडा किसी व्यापारी को धमकाएगा तब भले ही व्यापारी की बोली ना निकले, पर हमारी पुलिस की गोली जरूर निकलेगी। देखिए इस वीडियो को। माफिया और कोई अपराधी सरेआम किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता, गुंडा टैक्स नहीं वसूल कर सकता, चौक नहीं वसूली कर सकता। हर व्यक्ति को मालूम है, अगर कोई जबरदस्ती करने का प्रयास करेगा तो व्यापारी भले ही व्यापारी की बोली ना निकले, लेकिन पुलिस की बोली जरूर वहां पर उस अपराधी के लिए जरूर निकल जाएगी। सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था का माहौल अत्यंत आवश्यक है। मार्च 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उससे पूर्व जो सरकार प्रदेश में थी, 5 वर्ष में लगभग 300 दंगे प्रदेश में हुए। कोई पर्व और त्योहार आता था, जब व्यापार का समय आता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लग जाता था। और लखनऊ की उस व्यापारी के श्रवण साहू के पुत्र की निर्मम हत्या, और श्रवण साहू जब अपनी गुहार लगा रहे थे, बाद में श्रवण साहू के साथ भी क्या कुछ घटित हुआ था। इस समाजवादी पार्टी के समय के उन काले दिनों को हमारा व्यापारी बंधु दंगे होते थे, व्यापारियों के प्रतिष्ठान जलाए जाते थे, लूटे जाते थे, और अगर व्यापारी न्याय की गुहार करता था तो उस पर झूठे मुकदमे भी दर्ज होते थे। ये वास्तविक चेहरा था समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, क्योंकि इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। इनके लिए व्यक्ति ही सब कुछ था। उनके लिए अपना स्वयं का परिवार ही प्रदेश था। और यही अंतर है, हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है, और उन लोगों के लिए अपने स्वयं का परिवार ही प्रदेश होता था। और इस सोच ने प्रदेश को आजादी के बाद 70 वर्षों तक विकास की सुविधाओं से वंचित किया, आम नागरिक को सुविधाओं से वंचित किया, और व्यापारी के मन में भय और आतंक का माहौल पैदा किया। भाइयों बहनों, अभी पिछले महीने में कैराना गया था। सामने का कैराना कस्बा, कौन ऐसा भारतीय होगा और कौन ऐसा व्यापारी होगा जिसको याद नहीं होगा। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वहां से लगभग 70% व्यापारियों ने पलायन कर दिया था। वे अपने कारोबार छोड़ करके चले गए थे। कोई हरियाणा चला गया, कोई वहां से दिल्ली चला गया, कोई मुंबई चला गया, कोई गुजरात चला गया, कोई बेंगलुरु चला गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 2017 में, मार्च 2017 में जब प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना प्रारंभ किया, आज वे सभी 70% व्यापारी जो पलायन कर गए थे सपा के सरकार के समय, वापस कैराना वापस आ गए हैं। और कैराना में व्यापार उनका उसी माहौल में फूल रहा है। आज आप फिर से नए प्रतिष्ठान बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, पेट्रोल पंप लग रहे हैं। मैं एक व्यापारी के घर में गया था, जिस व्यापारी ने पलायन कर लिया था। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क, और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज।